मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। मोदी के गढ़ पर नीतीश की निगाह, योगी को भी देंगे चुनौती। वाराणसी में मोदी की घेराबंदी की तैयारी में साथ आएगा विपक्ष। बिहार नहीं, अब यूपी में होगा 2024 का असली घमासान। अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया अब नीतीश का नेतृत्व। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। इस बार भी मुख्य मुकाबला यूपी में ही होने वाला है। बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका यूपी बनेगा उसके लिए चुनौती। जेडीयू ने पीएम मोदी की घेराबंदी का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए यूपी की 1 दर्जन सीटों का चुनाव भी हो चुका है। अब नीतीश की हरी झंडी का इंतजार है। नीतीश जिस सीट को चुनेंगे वही तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएगी। वैसे जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यूपी की फूलपुर सीट पर नीतीश कुमार दांव लगा सकते हैं। फूलपुर को कुर्मी बहुल्य माना जाता है और इसी बिरादरी से नीतीश कुमार भी आते हैं। यूपी में कुर्मियों की संख्या 6% के करीब मानी जाती है। ये वोट यूपी में अभी तक बीजेपी के साथ रहा है और नीतीश कुमार के सहारे सपा इस वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव की ओर से भी संकेत दे दिए गए हैं कि नीतीश कुमार जिस सीट पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, सपा वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नीतीश को पूरा समर्थन दिया जाएगा। कांग्रेस से तो नीतीश को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वो सीधे संपर्क में बताए जाते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ यूपी से ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो रणनीति 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए बनाई थी, वैसे ही रणनीति जेडीयू नीतीश कुमार के लिए बना रहे हैं। नीतीश कुमार यूपी के साथ ही बिहार की मजबूत सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे और नीतीश के लिए बिहार की नालंदा सीट को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। नालंदा को पहले से ही नीतीश कुमार का किला माना जाता है। वैसे नालंदा में कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनका बीजेपी का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। ऐसे में नालंदा का चुनावी मुकाबला भी सुर्खियों में रहेगा। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन नीतीश की चर्चा पूरे चुनाव में होती रहेगी। दरअसल नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत उन सवालों से निकल रहे हैं जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया था। ललन से सवाल किया गया था कि क्या नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ललन ने इस संभावना से इनकार कर दिया। दरअसल फूलपुर सीट पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। पूर्वांचल का प्रभाव बिहार तक देखा जाता है। साथ ही फूलपुर सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा सांसद चुने गए थे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी की फूलपुर से दूरी 100 किलोमीटर ही है। ऐसे में पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बीजेपी को जो फायदा होगा, उसे नीतीश के सहारे समाप्त कर दिया जाएगा। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की संभावना की बात से भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। फूलपुर की तरह वाराणसी में भी कुर्मी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है और नीतीश कुमार अगर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो फिर पीएम मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरा जा सकेगा। वाराणसी में जीत या हार फिर किसी की भी हो, लेकिन इससे नीतीश कुमार और विपक्ष को बीजेपी पर बड़ी बढ़त जरूर ली जाएगी। नीतीश कुमार वाराणसी के साथ नालंदा से लड़ते हैं तो उनका एक सीट से जीतना तो तय माना जा सकता है, लेकिन पीएम मोदी दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने हार के डर से दूसरी सीट का चुनाव किया है, जैसा 2019 में राहुल गांधी के साथ हुआ था। राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने का परिणाम ये हुआ कि राहुल खुद अपनी ही सीट से हार गए थे। ऐसे में अब सभी की नजरें टिकी है नीतीश कुमार पर। वो लोकसभा चुनाव किसी सीट से लड़ेंगे और यूपी में अगर अखिलेश यादव ने नीतीश को समर्थन दिया तो ये साफ हो जाएगा कि सपा की ओर से वो पीएम उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।